हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एम्स क्लासेस में। आइए हम लोग आज वर्गमूल और घनमूल निकालने के लिए सीखेंगे। सबसे पहले वर्गमूल निकालने का हम लोग जो तरीका जानते हैं उस पर बात करते हैं। हम लोग जो बचपन से सीखते आए हैं वर्गमूल निकालने का तरीका वो ही देखते हैं पहले, उसके बाद जो है और सारे तरीके पे बात करेंगे और प्रश्न भी बनाएंगे। तो आइए हम लोग लेते हैं कोई संख्या जैसे कि 625 का वर्गमूल निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग इसका क्या करते हैं कि हम लोग बचपन में सीखते आए थे कि इधर से जोड़ा लगा देते हैं। अगर जोड़ा लग गया तो ठीक, नहीं लगेगा तो हम लोग सिंगल पे भी बनाते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल में 9, इसका जोड़ा लगता नहीं तो इसका भी लेकिन वर्गमूल निकलता है। तो देखिए हम लोग इसका वर्गमूल निकालते थे 3 का पहाड़ा, 3 अगर कोई अंक लिए तो इसका पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो यह 3 बार में क्या हो जाएगा, 3 तिया 9, यह कट गया 3 से, यानी 9 का वर्गमूल क्या हो गया 3। अब आइए 625 का भी देख लेते हैं और 3 अंकों का। यह जोड़ा लगा दिए, यह अकेले बच गया, इसको छोड़ देते हैं। अब आइए अगर 3 हम लेते थे, यहाँ देख चुके हैं तो 3 का पहाड़ा 3 बार पढ़ना पड़ता है, तो हम यहाँ पे 2 लेंगे तो 2 का पहाड़ा 2 बार, तो 2 दूना 4, यहाँ 2 जोड़ना भी पड़ता है, 4 6 में 4 चला गया, 2 बचेगा और 2 को 2 और 5 को उतार दिए। जब भी उतारेंगे भाग में सिंगल उतारते हैं और वर्गमूल में डबल उतारते हैं। तो इस दोनों को जोड़ दीजिए, अब हो गया 4। और फिर यहाँ पे कौन सा अंक लेंगे वह हम लोग देख लेंगे इसके अनुसार। इससे बड़ा नहीं होना चाहिए, इसके बराबर या इससे कम होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग लेंगे 5 और यहाँ पे भी देंगे 5। तो 5 यहाँ पे जोड़ना भी पड़ता है, तो 5 गुना 5 25, 5 के 20 2 22। ये क्या हुआ, कट गया। यह क्या हुआ, कट गया। यानी 625 का वर्गमूल कितना हो गया 25। 625 का वर्गमूल हो गया 25। अब आइए ऐसा ही घनमूल होता है। अब मान लीजिए 343 का घनमूल जो निकालते हैं हम लोग, यह निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। यह देखते हैं 343, इसमें कितना से भाग लगेगा, 7 से भाग लग सकता है क्या। 7 चौके 28, बच गया 6, 7 9 63, फिर से 7 से लगाए 7 7 49, यानी 3 को एक जैसा अंक मिल गया। यानी इसका घनमूल क्या हो गया, 343 का घनमूल हो गया 7। 343 का घनमूल क्या हो जाएगा 7। यही आपका उत्तर हो गया। तो हम जब इसको घनमूल को इस हिसाब से बना रहे हैं, वर्गमूल को इस तरीके से बना रहे हैं, तो हम वर्गमूल को भी इस तरीके से बना सकते हैं। आइए इसको भी देख लेते हैं। छह 625 का भी हम लोग निकाले हैं। अब यहाँ पे आपको जोड़ा नहीं लगाना है, कुछ नहीं करना है, आप डायरेक्ट बनाते चलिए। 5 से एक बार में खाएगा, फिर 10 बचे 25, 5 से 2 बार में, 5 बार में, 5 से एक बार में। ये क्या हो गया, जोड़ा लग गया। ये क्या हुआ, जोड़ा लग गया। जब यह जोड़ा लगेगा तो वर्गमूल बनेगा। जब 3 को का जोड़ा लगाइएगा तो जोड़ा नहीं, उसको करेंगे 3 जब लीजिएगा तो वह घनमूल होगा और 2 लीजिएगा तो वर्गमूल होगा। यानी 625 का कह सकते हैं 625 का वर्गमूल निकाले तो कितना हो गया 25 हो गया। तो यह अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा बहुत आसान हो जाता है। जिन दोस्तों को वीडियो अच्छी लग रही हो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर भी खूब करें। आइए अब इस पे सवाल बनाएंगे हम लोग। प्रश्न जो पूछता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न
को ही लेंगे हम लोग। यदि x या फिर रूट अंडर 1 जोड़ 25/144 हो तो इसका मान क्या? बराबर वाट। इतना का मान क्या होगा? या फिर कहेगा इतना का 1 जोड़ 125/144 का मान। हम क्या करते हैं, देखिए इसमें इसको जोड़ देते हैं डायरेक्ट। आइए हम इसको क्या करेंगे, कुछ नहीं है, यहां तो 1 है और 1 और 144 का एलसीएम हो गया 144। हम क्या करेंगे, यहां पे हो गया 144 और जोड़ हो गया 25 पे रूट हो गया। अब इस दोनों को जोड़े तो हो गया 169 अब बटा 144। क्या करना है, रूट निकालना है। तो हम 169 को 13 गुना 13 कर सकते हैं और 144 को 12 गुना 12 कर सकते हैं। क्या हो गया, 1 निकाल लेंगे जोड़ा में से, यहाँ 12 में से 2 12 में से 1 12 निकाल लेंगे। उत्तर क्या मेरा हो गया ये। समय थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है, समय बचाने के लिए हम क्या करेंगे, समय बचाने के लिए हम इस 144 में इसको जोड़ देंगे। तो क्या हुआ, 144 जोड़ 25 अब बटा 144। ठीक है, हम इतना डायरेक्ट कर सकते हैं, इस लाइन को हम डायरेक्ट कर सकते हैं। इस नीचे वाले में ऊपर वाले को जोड़ देंगे। कब, जब यहाँ पे जोड़ दिखेगा तब। तो जोड़ दिए तो क्या हो गया भाई, 169 बटा 144। अब 169 किसका वर्ग है, तो 13 का, और 144 किसका वर्ग है, तो 12 का। उत्तर हो गया 13/12। आइए इसी तरह दूसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न, यदि रूट अंडर 1 जोड़ 25/144 बराबर दिया हुआ है आपका 1 जोड़ x बटा 12 हो तो x का मान बराबर व्हाट। आइए x का मान निकालना है, यहां पे हम क्या दे देंगे। ठीक है, तो अभी आप देख चुके हैं कि यही सवाल था, थोड़ा सा अंतर था। तो यहाँ पे कुछ दिया हुआ नहीं था, हम लोग 13/12 कर दिए। तो 13/12 करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कह रहा है कि x के जगह पे क्या मान रखा जाए, x के जगह पे क्या मान रखा जाए जो कि इतना हो जाएगा। तो बहुत ही आसान तरीका है कि x के जगह पे क्या मान रखें। तो x के जगह पे यहां पे आप देख रहे हैं कि 25 है, इस दोनों को सॉल्व कर लेते हैं तो 13/12 हो जाता है। इस दोनों को सॉल्व कर लेते हैं तो क्या हो जाता है, 13/12, यानी यहां तो 12 हो जाएगा, यहां पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आ जाइए, एक 144 में 25 को जोड़ देते हैं, अब बटे 144 कर देते हैं। रूट दिए हैं तो रूट दे देंगे। अब देख लीजिए इसका एलसीएम लिए 12, यहाँ 12 और जोड़ क्या x,
अब थोड़ा सा देखिएगा, इस दोनों को जोड़े तो 169 और इसको जोड़े तो यह तो 144 है ही। आइए जोड़ x अब बटा 12, अब इसको तोड़ देंगे तो 13/12, अब आ जाइए 12 जोड़ x अब बटा 12, ये 12 कट गया। अब क्या करेंगे, इसको इधर लेके आइए, x बराबर 13 घटाओ 12 बराबर 1, यही तो उत्तर हो गया। जब आपको पता चल जाए कि यहाँ 169 और यहाँ 144 है और जोड़ एक जोड़ x बटा 12 दिया हुआ है, तो अब इसको तुरंत बना देंगे। अब उतना समय नहीं लेंगे, समझ चुके हैं बात को। क्या हो रहा है कि यहाँ यह जो है 13 का वर्ग है, हमको 13 का वर्ग इधर पुराना है, तो क्या करेंगे, यहाँ तो 1 है तो इसका मतलब 12 हो जाएगा। यहाँ पे 12 में क्या जोड़ देंगे कि 13 हो जाएगा, तो x का जगह पे 1 रख देंगे, यानी 13 में 12 को घटा देंगे, ऊपर वाले के वर्ग में नीचे वाले के वर्ग को घटा देंगे। 13 घटाओ 12 बराबर 1, x का मान निकल गया। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब कहता है यदि 2 नंबर प्रश्न, यदि रूट अंडर 1 जोड़ x बटा 12 बराबर 13/12 हो तो x का मान क्या होगा, मान बराबर 8। अब देखिए वही सवाल है। अब यहाँ से रूट को हम इधर लेके आएंगे तो वर्ग बन जाएगा, तो यह 13 का स्क्वायर और यह 12 का स्क्वायर, यानी यहाँ पे हो जाएगा 144। अब 144 यहाँ पे भी हो जाएगा, तो 144 में क्या जोड़ दें जो कि 13 का स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या करेंगे 144 के स्क्वायर को घटा देंगे, किसके स्क्वायर, इस ऊपर वाले के स्क्वायर, यानी 13 का स्क्वायर घटाओ 12 का स्क्वायर, यानी 169 घटाओ 144 बराबर 25। यहाँ पे मान क्या रखिएगा, 25, आपका हो गया उत्तर 25। आइए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। एक सवाल, रूट 21 जोड़ रूट 11 जोड़ रूट 25 का मान निकालें बराबर व्हाट। अब देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस छोटे वाले रूट का काम करेंगे। इसका मान क्या हो जाएगा, रूट 25 का मान 5 जोड़ है इधर 11, तो 11 जोड़ दिए, अब रूट था तो रूट भी दे दिए। चलिए 2 गो रूट है तो 2 गो रूट दे दिए 21। अब इन दोनों को जोड़िए तो 11 5 16 हो जाएगा। 16 का रूट तोड़ देंगे हम, 16 का रूट जब टूट गया तो हो जाएगा 4, और 4 कहाँ आके जुट जाएगा, तो 21 में आके जुट जाएगा। अब 21 4 25, और 25 को तोड़ दिए तो कितना हो गया, 5, उत्तर हो गया 5। आइए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। चार नंबर प्रश्न कहता है कि घनमूल निकालिए।
तो क्यू रूट दिया हुआ है और एक घटाओ एक घटाओ 91/216। अब देखिए हम जो तरीका अभी बताए कि नीचे वाले ऊपर वाले के स्क्वायर में नीचे वाले को घटा देंगे, निकल जाएगा मान। अब यहाँ पे दिया है घनमूल, यह क्या कह रहा है कि नीचे वाले में ऊपर वाले को घटा देते हैं। घटाओ 91 बराबर हो जाएगा क्या, जब इतना में अब 91 घटा दीजिएगा तो हो जाएगा 125। अब 125 पे क्यू रूट कर दीजिए, 125 में क्यू रूट कर दीजिए तो ये क्या हो जाएगा और बटे 216। यही तो आपका उत्तर आ गया। ये 5 का क्यू 125 और 6 का क्यू 216। क्या करें फिर से एक बार समझिए, नीचे वाले में ऊपर वाले को घटा देंगे और घनमूल निकाल देंगे। नीचे वाले में ऊपर वाले को 91 को घटाए तो 125 आया, 125/216। 125 किसका घन है तो 5 का घन है और 6 का घन क्या होता है 216। उत्तर आ गया आपका 5/6। आइए 5 नंबर में प्रश्न है 0.000064 घनमूल निकालना है। तो हम क्या करेंगे 1 2 3 हम यह देख रहे हैं, इसको तोड़ सकते हैं 0.04 पे पावर यह दे 1/3 और यहाँ पे क्या हो चुका है यह क्यू है। तब तो इतना हुआ था 0.4 का क्यू इतना, और ये जो है क्यू रूट हटा रहे हैं तो 1/3 कट गया, यानी 0.04 आपका उत्तर हो गया। आइए (441) अब बट्टा में 3 गुना 225 अब बट्टा 5 गुना 64/√256 बराबर वाट। कहता है मान निकालिए। देखिए 441 इन सब को बनाना बड़ा आसान है। इसके पहले एक चीज देख लीजिए, लोग कुछ चीज को याद रखना बहुत जरूरी है। स्क्वायर याद कर लीजिए 1 से 30 तक वर्ग, याद रखें। जब इतना याद रखिएगा तो बनाना बड़ा आसान होगा। देखिए 441 21 का स्क्वायर है तो रूट के 21 आ गया बटा 3। ये 225 पे वर्ग रूट था तो 225 15 का स्क्वायर है बटा 5। 64 ये किसका स्क्वायर है तो 16 का। अब देख लीजिए 16 चौके 64, 5 तिया 15, 3 3 कट गया, 21 चौके 84 मेरा आंसर हो गया। आइए 6 नंबर रट लीजिए, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है।
जो बता रहे हैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा। आइए एक प्रश्न पूछता है, x बटा 72 बराबर 128 बटा x कहता है, तो x का मान निकालें। दोनों में x है, एक दिया है x बटा 72, दूसरा दिया है 128 बटा x हो, तो x का मान बराबर व्हाट। क्या करेंगे, कोना कोनी गुना कर दीजिए, x स्क्वायर है, और इधर क्या करेंगे हम 72 गुना 128, तो हम जब स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट हो जाएगा, 18 चौके 72, तोड़ दिए, अब देखिए क्या होगा, इसको और इसको तो हम तोड़ सकते हैं, और इसको और इसको गुना करेंगे तो 144 हो जाएगा। इसमें से 2 बाहर निकालेंगे 4 से, और इसमें से 4 निकालेंगे। इस दोनों को गुना करने पे हम क्या निकाल सकते हैं, तो 12 निकाल सकते हैं। अब गुना कर दीजिए, 12 8 96, क्या मेरा उत्तर हो गया 12 8 96, उत्तर हो गया मेरा 96। आइए 7 नंबर, एक प्रश्न देता है इस टाइप से, आ जाइए, कहता है सॉल्व करें, का मान बताएं क्या होगा। हम लोग कुछ नहीं करेंगे, देख लीजिए यह रूट कितना है, 1 2 3 4। सबसे पहले आधार लिख लिए 2, अब रूट गिन लिए 4 हो गया। अब 4 अगर 2 पे पावर 4 दे दे तो यह कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, 2 पे पावर 4, जितना रूट 2 पे पावर उतना, जितना रूट होगा आधार कुछ भी रहे 2 पे पावर उतना हो जाएगा। 2 पे पावर 4 कर दिए, 4 रूट था तो 16 हो गया। अब 16 माइनस 1 ऊपर लिखेंगे, 16 माइनस 1 अब बटा 16, उत्तर क्या हो गया भाई, 2 पे पावर 15 बटा 16 है। ऐसा एक और बनाते हैं, इसमें एक और रूट दीजिए 2। अब कितना हो गया, अब बताइए, 5 हो गया, आधार तो 2 ही रहा तो 2 लिख दिए। अब कितना रूट, 1 2 3 4 5, तो 2 पे पावर 5 यानी 32। तो 32 माइनस 1 क्या करेंगे, 32 घटाव 1 ऊपर में और नीचे में क्या हो जाएगा 32, तो उसका उत्तर क्या हो जाएगा 2 पे पावर 31 बटा 32 आंसर। आइए अब थोड़ा सा अंक बदलते हैं। एकदम इंपॉर्टेंट सवाल बता रहे हैं, ध्यान से देखिए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। देखिए अब यहाँ पे क्या करते हैं, आधार 3 बनाते हैं, फिर कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। अब आधार 3 था तो 3 दे दिए, पहले 2 था तो 2 दिए थे, अब 3 है तो 3 दे दिए। रूट को गिनते 1 2 3 4, तो 2 का पे पावर 4, 2 पे पावर 4 जान रहे हैं 16 होता है, तो 16 में से 1 कम कर दीजिए 15, अब बटा 16। यही तो आपका उत्तर है, बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आइए 8 नंबर पे चलते हैं। कहता है एक प्रश्न,
√5 डॉट 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 दे देता है और क्या कहता है कि इन्फिनिटिव तक जाइए, इन्फिनिटिव तक बराबर व्हाट। अगर यहां पे कुछ देंगे तब तो इसका रूट टूटेगा। तो यह देख लीजिए कि ऐसा प्रश्न जो रहता है इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा, इससे ज्यादा भी पूछेगा नहीं। इस 5 के जगह पे हम 4 दे दें और डॉट 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 कहां तक जाइए, इन्फिनिटिव तक जाइए बराबर व्हाट। एक और 6 फिर √6 डॉट डॉट इन्फिनिटिव अनंत तक। तो हम क्या करेंगे, अगर यहां पे ऐसा जब प्रश्न रहेगा, अगर यहां पे 5 तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 5। अगर यहां पे 4 तो उत्तर 4। अगर यहां पे 6 तो उत्तर 6। अगर यहां पे होता 8 तो उत्तर 8। अगर यहां पे होगा 10 तो उत्तर होगा 10। रट लीजिए। रट लीजिए, जो भी अंक यहाँ पे रहेगा उसका उत्तर वही होगा। जो आधार में आपको दिख जाए, कुछ नहीं सोचना है, आप उत्तर मारिए, वह आधार में जो दिया हुआ है वही। आ जाइए 9 नंबर में। अभी एक प्रश्न आता है, √12 जोड़ √12 जोड़ √12 जोड़ डैश डैश ऐसा रहता है और कहता है क्या कि यह भी इन्फिनिटिव तक जाएगा, तो मान क्या होगा। अब देखिए आपका ऑप्शन में दिया हुआ रहता है 1 2 3 4। तो आप यह दिमाग लगा सकते हैं कि इसमें कौन सा अंक जोड़ा जाए जो कि इसका वर्गमूल तोड़ दे, निकाल दे। तो जो आपका ऑप्शन में रहेगा उसके अकॉर्डिंग यह देखना है कि यहाँ पे हम क्या रखें। तो यहाँ पे हम अगर 4 ले लेते हैं तो देखिए सबका रूट टूट जाएगा। तो यहाँ पे 12 4 16 पे रूट हो गया, जोड़ 12। अब देखिए यह 16 टूटेगा फिर 4 में आ जाएगा, तो यह क्या हो जाएगा 12 4 16। और फिर यहाँ पे 12 जोड़ दिया हुआ है, तो फिर हम क्या करेंगे 12 में जोड़ देंगे 4, यानी फिर से 16 और 16 को तोड़ेंगे 4। इसका मान क्या हो जाएगा 4। ऑप्शन में देखिए कि क्या दिया हुआ है और हम उसको बैठा रहे हैं, तो यह टूटने के बाद यह भी टूट रहा है कि इसका वर्गमूल निकल रहा है कि नहीं। अगर 3 देते तो यह 15 हो जाता, 15 का वर्गमूल नहीं निकलता, इसलिए 3 नहीं देंगे। अगर 2 दिया हुआ रहे तो 2 जोड़िएगा तो 14 होगा। अगर यहाँ पे कोई अलग अंक रहेगा तो सर ऐसा नहीं होगा, ठीक है। इसका उत्तर 4। यह 10 नंबर का प्रश्न है और आखिरी प्रश्न है। क्या कीजिएगा, थोड़ा सा रोशनी की कमी हो गई है, लेकिन प्रश्न क्या है देख लीजिए। यदि 24,025 का मान 155 हो तो इतना इतना का मान क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, दशमलव दिया हुआ है, सब में दशमलव दिया हुआ है। 2 अंकों के बाद, 4 अंकों के बाद, 6 अंकों के बाद और 8 अंकों के बाद। तो हम क्या करेंगे, इसका मान दिया हुआ है 155, तो सभी में 155 हम लिख ही देते हैं। 155 और इसके बदले भी 155। अब देखिए इसमें 2 अंकों के बाद दशमलव है,
तो यहाँ रूट के बाहर कितना होगा, 1 अंकों के बाद 10 16, इसमें 4 अंकों के बाद है तो इसमें 2 अंकों के बाद, इसमें 6 अंकों के बाद है तो इसमें क्या होगा 3 अंकों के बाद, और इसमें 8 अंकों के बाद है तो इसमें क्या होगा 4 अंकों के बाद दशमलव होगा। आपका काम हो गया, रूट भी टूट गया, रूट का मान दिया हुआ था 24 25 का मान दिया हुआ था, 24,025 का मान 155 दिया हुआ था। अब इतना आप कर दिए, अब क्या करना है, इसको जोड़ना है तो सभी को जोड़ लेंगे। जोड़ने का देखिए क्या तरीका है, ये सबसे बड़ा वाला, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा 0.155, फिर उससे छोटा 0